अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे एवं खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हज़रत अमीरुल कादरी साहब ने कैसे बताया है, देखिए पूरा वाक़या कि बैतुल मुक़द्दस को कैसे फ़तह किया जाएगा। पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब अल्लाह के रसूल की जलवगरी हुई उस वक्त बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में था और साया मुस्तफा गौसे आज़म की विलादत हुई तो उस वक्त बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में। बैतुल मुक़द्दस का फातेह जिसने तैयार किया पहली मर्तबा, उस फातेह को उमर इब्न खत्ताब कहते हैं और उनको तैयार करने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। इस एतबार से यूं समझ लें कि पहली मर्तबा फातह बैतुल मक़दिस जो हुआ वो रसूलुल्लाह के मुरीद हुजूर के सहाबी उमर इब्न खत्ताब थे। वही फातह हैं, पहले फातह वही है। अगर किसी को चिढ़ लगे तो माफ करना, क्यों? इसलिए कि यहूदियों ने कहा था जब चाबी लेने के लिए गए, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह अमीरुल उम्मा अबू उबैदा इब्न जर्राह और खालिद इब्न वलीद जब ये लोग चाबी लेने के लिए गए तो उस वक्त यहूदियों का जो मजहबी रहनुमा था वो दीवार पे खड़ा हुआ, इतना बुढ़ा हो चुका था कि वो उसकी चमड़ियां लटकती थी। उसने आंख उठा करके देखा और देख करके कहा, कौन आया है चाबी लेने? कहा अबू उबैदा इब्न जर्राह। खालिद इब्न वलीद। कहा तेरा होलिया तो वो नहीं, तू मुसलमानों का अमीर है। तो लोगों ने समझा कि लश्कर का अमीर, तवज्जो करना, लश्कर का अमीर। तो लोगों ने कहा यही हमारे अमीर हैं। फरमाया चाबी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहा हमारी किताब में जो होलिया लिखा है वो होलिया अलग है और तेरा जो होलिया है वो होलिया अलग है, इसलिए चाबी हमने तुझे नहीं देना, जाओ जो चाहो कर लो। साहबा बड़े ज़हीन थे। हजरत अमीरुल उम्मा अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा वो होलिया पर जरा क्या है? तो कहा तेरा खत तो जो है वो दुबला पतला नहीं है, मेरी किताब में लिखा है वो दुबला पतला होगा। तेरे चेहरे के गाल भरे भरे हैं, उसके गाल के बारे में है वो हल्के हल्के गालों वाला, सुर्ख चेहरे वाला होगा, लंबी दाढ़ी और चौड़ा सीना होगा, उसका तहबन उसके टखने के ऊपर होगा। उस वक्त तो सहाबा आपस में मुंह ही मुंह में मुस्कुराए और फिर का बात समझ में आ गई, ये चाहता क्या है? हम तो लश्कर का अमीर समझ रहे थे, लश्कर का अमीर नहीं पूछा जा रहा है। इस वक्त जो सारे मोमिनों का अमीर है उसके बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि ये जो निशानियां पढ़ रहा है वो निशानियां अबू उबैदा की नहीं बल्कि वो निशानियां उमर इब्न खत्ताब की निशानियां हैं। पता चला मेरे नबी के यारों का जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है बल्कि तौरात में भी था और इंजील में भी था। अंदाजा फरमाए, इससे पता चला जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरात और इंजील में किया हो उनकी खिलाफत गलत कैसे हो सकती है? आजकल लोग मौलाए कायनात का नाम लेकर साहबा पर तबर्रा करते हैं और वो लोग जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी कभी, वो साहबा पर तबर्रा करते हैं। हम पूछते तुमने दिन के लिए किया क्या है? कहा हम मौलाई है। मैंने कहा हम मौलाई। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया में जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अहले सुन्नत से बड़ा कोई मौलाई नहीं हो सकता। और जो सच्चा मौलाई है वो अबू बकर उमर का कभी गद्दार नहीं हो सकता। फख्र से कहो हम मौलाई हैं, लेकिन हम ऐसे मौलाई हैं कि जिस अबू बकर के पीछे 2.5 साल तक मौला अली ने नमाज पढ़ी है, हम उस सिद्दीक़ अकबर का एहतराम भी करते हैं। और 10 साल तक जिस उमर के पीछे मौला अली ने नमाज पढ़ी है, हम उस उमर का एहतराम भी करते हैं। और 12.5 साल तक जिस उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ी है, हम उस उस्मान गनी का एहतराम भी करते हैं। अल्लाह अकबर, हम सच्चे मौलाई हैं, अली को भी मानते हैं और अली ने जिस जिसको अपना इमाम माना हम उसको भी अपना इमाम मानते हैं।
یہ سچی مولائیت کی پہچان ہے. یہ بیچارے کالے کپڑے والے کیا جانے مولائیت کسے کہتے ہیں. یہ تو سینے یہاں پٹ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے, یہاں اپنے ہاتھ سے پیٹ لو, کیونکہ تمہارے سینے میں شیخین نہیں ہے. یہاں تم پیٹو گے, قبر میں فرشتے پیٹیں گے. یہ اہل سنت کا مقدر ہے. امام کہتے ہیں جنا بنے گی, جنا جنت بنے گی, محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے. ہم مولائی کہنے میں شرماتے نہیں ہیں. ہم سے بڑا مولائی کون ہو, ہم سے بڑا مولائی کون ہو. واللہ لوگ کہتے ہیں ابو بکر